रेगिस्तान की वीरान धरती पर रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां 100 साल से ज्यादा उम्र का एक फकीर रहता था, जिसका नाम था बाबा रफीक शाह। दिन में कोई उसे नहीं देखता था, बस रात के सन्नाटे में उसकी झोपड़ी से कभी लालटेन की हल्की रोशनी तो कभी धीमी आहटें सुनाई देती थी। एक रात दो बहनें हीना और मायरा अपने काफिले से बिछड़ गईं और रास्ता भटकते भटकते उसी हवेली तक पहुंच गईं। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा चिरमराता हुआ खुला और सामने बाबा खड़ा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। हीना बोली, कृपया हमें एक रात के लिए यहाँ पनाह दे दीजिए। बाबा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आ जाओ बेटियों, यहाँ जगह की कमी नहीं। दोनों बहनें थकी हुई थी। उन्होंने झोपड़ी के कोने में जगह पाई और सो गईं। मगर आधी रात को मायरा ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंख खोली तो बाबा उसके सिरहाने खड़ा था, हाथ में एक पुरानी चादर ली। वो बोला, बेटी ठंडी लग रही होगी, ये चादर ओढ़ लो। मायरा ने चादर ली, मगर सुबह जब दोनों बहनें जाने लगी तो बाबा ने उन्हें रोका। बोला, रास्ता लंबा है और खतरनाक भी, एक दिन और ठहर जाओ, कल काफिला गुजरेगा। लड़कियों ने पहले इनकार किया मगर अंत में मान गईं। पूरा दिन बाबा नरमी और मुस्कान से बातें करता रहा, मगर उसकी निगाहें हर बार कुछ और ही कहती थी। रात आई और जब सब सो गए तो हीना अचानक जाग उठी। उसने देखा कि बाबा उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा है। हीना गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो? बाबा ने बहाना बनाया, बेटी तकिया देना था। हीना ने हाथ झटका और करवट बदल ली। बाबा फिर लौट गया, पर उसकी आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। सुबह दोनों बहनों ने जाने की बात की, मगर बाबा ने फिर बहाना बनाया, काफिला अभी नहीं आया, शायद शाम तक गुजरेगा। अब बहनों को शक होने लगा। मायरा ने धीरे से कहा, उसकी नजरें अजीब लगती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हीना ने हामी भरी, मगर जब वे जाने लगी तो बाबा फिर बोला, आज रात भी ठहर जाओ, सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। बहनों ने मन मारकर आखिरी बार रुकने का फैसला किया। रात का सन्नाटा और गहरा था। दोनों ने तय किया कि सोएंगी नहीं, बस आंखें बंद करके लेटी रहेंगी। आधी रात को बाबा दबे पांव उठा। पहले हीना के बालों पर हाथ फेरा, फिर मायरा का हाथ पकड़ लिया। मायरा डरकर चीख उठी। बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। सुबह होते ही दोनों बहनें गुस्से में बोली, अब बस, हम यहाँ और नहीं रुकेंगे, तुम हमें बार बार रोक रहे हो। बाबा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जिस तलाश में तुम निकली हो, शायद उसका जवाब यही है। दोनों बहनें चौंकी, तुम्हें कैसे पता कि हम तलाश में हैं? बाबा बोला, आज की रात अगर तुम यहीं रहो तो सब कुछ साफ हो जाएगा। डर, उलझन और शक के बीच उन्होंने आखिरी बार रुकने का फैसला कर लिया। रात का आखिरी पहर था। हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कोने से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे दीवार से उतरते हुए एक नौजवान सामने आया। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में आंसू थे। हीना और मायरा चीख पड़ी, ये तो हमारा शौहर है, हम तो समझे थे तुम खो चुके हो। वे दौड़कर उससे लिपट गई। नौजवान ने नम्र आवाज में कहा, हाँ मैं ही हूँ, मगर ये कोई साधारण कहानी नहीं। सालों पहले मैंने एक फकीर का मजाक उड़ाया था। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं बूढ़े की शक्ल में हमेशा वीराने में भटकूं। वही मैं था, बाबा रफीक शाह। दोनों बहनों की सांसें थम गईं। नौजवान ने कहा, मेरी सजा सिर्फ तब टूट सकती थी जब मेरा सच्चा प्यार मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए और मेरे साथ बिना मेरी पहचान जाने वक्त गुजारे। तुम्हारा सब्र और तुम्हारी सच्चाई ने ही मुझे आजाद कर दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली में दाखिल हुई, झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। पुरानी हवेली ढह गई और बाबा रफीक शाह का रूप हमेशा के लिए मिट गया। वहां सिर्फ तीन परछाई बची, हीना, मायरा और उनका असली शौहर। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, आंखों से आंसू बहते रहे। और तभी एक सच्चाई सामने आई, चेहरा चाहे जैसा भी हो, इंसान की असली पहचान उसके दिल की सच्चाई में छुपी होती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर इम्तिहान पार करके लौट आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली रात का राज सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना हो सकता है अगली कहानी आप मिस कर जाएं। और याद रखिए,